रहे हैं। तो कल हम लोग याद कर रहे थे, भजन कर रहे थे, क्योंकि प्राप्त करने की बात तो छोड़ो, दे देते भगवान, लेकिन वो तो लेता ही नहीं है। उसको पता है कि अगर ये मुझको मिल गया तो मेरा लोगों से द्वेष हो जाएगा, मेरे मन में द्वेष हो जाएगा, मेरे मन में चिंता हो जाएगी। इस बारे में उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम। ये श्लोक जो बोला वित्रसुर ने, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये इस बात की चिंता करेंगे कि जो नाम है ना, ये नाम करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि पुरुषोत्तम आस है भैया, तू अपने बात मानना व्यर्थ में, अब डालता हूँ सबको व्यर्थ बात को माना। और तू क्यों सुबह जल्दी क्यों आलस करता? सुबह उठो 4 बजे, 4:30 उठो। आयु हरती पुंसाम उद्दन अस्तन जन असो, कहते उन लोगों की आयु जो है सूर्य देवता हरण कर लेता है, जिनका समय कीर्तन कथा को छोड़कर और कामों में गुजरता है। तो गुरु महाराज की कृपा से हमारा पुरुषोत्तम आत्मा सुबह से शुरू हो जाता है, सारा दिन ही समय नहीं मिलता कीर्तन कथा कीर्तन कथा। तो आप ये सवाल कर सकते हो कि जो इस प्रकार से भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते, उनकी भी आयु तो क्षीण होती है, मरना तो उनको भी है, और जो नहीं करते मरना उनको भी है। इसका जवाब क्या है? कहते जो भजन नहीं ना करते उनके मरने में, और भगवान का भक्त तो मरता तो नहीं, तुमको लगता मर, और भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद, उसका तो आविर्भाव तिरुभाव है। कहता जो तुम मरोगे, जो भजन नहीं करता अपना समय, तो वो बार बार जन्म बार बार मृत्यु 84 के चोले में घूमेगा। और जो भगवान का भक्त है वो तो भगवान के धाम से ही आया, भगवान के धाम में चला जाएगा ना। उसका जन्म कितना, अभी बात ये है, हमारे गुरुवर्गों ने जो कुछ लिखा, जो कीर्तन किया, जो कुछ किया, उसका प्रमाण है भागवतम। इधर उधर की बात हमारी गुरुवर्गों ने कभी हमारे गुरुवर्गों नहीं बोली। तो इसीलिए जो बात बोलते हैं एकदम गुरुवाणी का ही कीर्तन करते हैं, भागवत वाणी का कीर्तन करते हैं। तो ये जो कीर्तन है, ये है हमारे श्री महाप्रभु जी पुरी धाम में जब हमारे हरिदास ठाकुर जी हैं, और सिद्ध बकरों में बैठकर 3 लाख नाम करते हैं, 3 लाख नाम। और इस प्रकार की उनकी अवस्था हो जाती है, और महाप्रभु रोज उनके लिए प्रसाद भिजवाते हैं गोविंद के हाथ से। तो एक दिन गोविंद प्रसाद लेके जाता है, तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं प्रभु आज मैं नहीं ले सकता प्रसाद, एक तिनका लेके उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरी संख्या पूरी नहीं हुई। कैसा हमारे लिए शिक्षण, और हमारा बहुत है आराम से, माला हुई कि नहीं हुई, आराम से सो जाओ, दोपहर को आराम से सो जाओ, खा नहीं, जब तक संख्या पूरी नहीं हुई तो हमको नहीं सोना, ये बता रहे। तो अभी हरिदास ठाकुर से मिलन होता है महापुरुष जी का। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको आलिंगन करेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु ना छुयो मोरे, मुझे स्पर्श नहीं करना, मुयति पामर अस्पर्श, मैं तो पतित व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ, मैं तो स्पर्श करने के लायक ही नहीं हूँ। कितनी दीनता है। नाम के आचार्य हैं वो ब्रह्मा जी हैं, है ना, इस प्रकार हरिदास। तो अभी महाप्रभु जी क्या कहते हैं इस श्लोक में, स्कंद पुराण के जो श्लोक हमने याद किए ना, दान वर्त तप तीरथ, तब ये बातें सुनेंगे तभी तो हमारा नाम में ध्यान होगा। हमारे गुरु महाराज की कथा पुरुषोत्तम मास की आई है, वो कहते अब जब हम महात्म सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का इतना महात्म है, तो फिर हो सकता हम लोग कीर्तन में ना बैठे, फिर तो 300 बैठेगा कीर्तन में, कथा जैसे मर्जी बैठेगा। अब निपुण जी इनका दुकानदारी है, तो सुबह भी आ जाते हैं, अभी यहाँ बैठे हैं तो दुकान कहाँ पे गई। जब महात्म पता लगेगा ना, हमको रुपए का महात्म पता, संसार की बातों का पता, हम उसकी दौड़ते रहता है।
जब उनको पता लगा कि मनुष्य जन्म एकमात्र हरि भजन करने के लिए हुआ, तो ये तो जितना प्रारब्ध उतना मिलेगा। ये तो एक ट्रक का ड्राइवर भी जानता है, औरों की तो बात छोड़ दो। कहता है क्या लिखता है ट्रक के पीछे, क्या लिखा होता है? हाँ जी, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जब भाग्य में जो मिला मिल जाए तो फिर दौड़ने की क्या जरूरत है? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं तत्प्रयासम ना कर्तव्यम आयु वह ही परम। इसके लिए प्रयास करना तो अपनी आयु को गवा देना है। और शील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ना चयोर ना मेरे गुने ओ सब फल पाई रे, तुच्छ फल छाड़ो रे, तुच्छ फल के लिए प्रयास मत करो। जो साधु की बात को नहीं सुनता वो इसके लिए मेहनत करता सारा दिन। जिससे मर्जी पूछ लो, पुरी जी आते नहीं, क्या बात है? पुरी जी क्या करें, क्यों, क्या हो गया? पुरी जी सुबह उठते हैं, अपना संध्या बंदन करते हैं, माला करते हैं, फिर नौकरी पे चले, दुकान पे चले जाते हैं, फिर वो सुबह जाते हैं, रात के 9 बजे घर में आते हैं, तो थक जाते हैं। देख लो सबका ये हाल है। जो साधु की बात सुनेगा वो कहेगा हो गया दुकानदारी, थोड़ा काम करेंगे बस हो गया, जितने थोड़े में ही दे देगा भगवान। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है भगवान की बात पे। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं श्रद्धा का मतलब यही है कि नित्य प्रति हरि कथा श्रवण करना, ज़्यादा सवेरे दोपहर शाम नित्य प्रति, और जो सुना उस पर विश्वास करना। हम महाप्रभु के भक्त हैं तो श्रीवास पंडित महाप्रभु के भक्त हैं। उनका कितना बड़ा परिवार है, कुमारहट की बात है। उनको श्रीवास को महाप्रभु कहते हैं श्रीवास, मैं देखता हूँ तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो, सारा दिन कीर्तन में कथा में सवेरे दोपहर शाम सारा दिन माला। वो कहते मेरा जी नहीं करता काम करने को। जो भजन करने वाले व्यक्ति हैं ना, जिनका भजन है वो काम करने को जी नहीं, उनका भजन करने को मन करेगा। तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो फिर तुम संन्यास ले लो ना, तुम भिक्षा मांग के लाया करो, तुम तो ब्राह्मण हो। बोले ना, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। अच्छा तुम काम ना, मैं काम, मेरा काम करने को मन ही नहीं करता, भजन करने को मन करता है, कीर्तन करता सवेरे दोपहर शाम, इस प्रकार का। फिर तुम संन्यास ले लो। कहता मैं संन्यास भी नहीं ले सकता। तो फिर क्या छत पर क्या गिरेगा तुम्हारे पास में? उसने क्या किया? 3 ताल। इसका क्या मतलब है? कहते 1 दिन उपवास करूंगा, 2 दिन उपवास करूंगा, 3 दिन उपवास करूँ, चौथे दिन गले में घड़ा बांध कर गंगा जी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। महाप्रभु जी क्या बोले? श्रीवास तुम भूल गया मैंने गीता जी में क्या बोला? अनन्य चिंत तो महाम जे जना परूपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनका मैं योग से बहन करता हूँ। योग से बहन का वो तो अल्लाह से भी लिख के रखते हैं, लेकिन वो तो पहले लेते हैं पैसा, फिर वो उसी हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं ना, जो उनके पास नहीं है मैं उनको दे देता हूँ। और फिर अब हमारे पास में बहुत सा रुपया पैसा हो जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे? उसको लॉकर में रखेंगे, बैंक में, है ना, संभालेंगे। कहते मैं जो उसके पास उसको दे देता हूँ, और जो उसके पास फिर दे देता हूँ, फिर उसकी मैं तो संसार में आके यही काम करता है। जो चीज़ नहीं उसको प्राप्त करने की कोशिश, और फिर मिल गया उसको संभाल कर रखनी। तो ये काम तो भगवान आसान करते हैं। अब ये बात तो समझ में आएगी तभी तो है, नहीं तो दौड़ता रहे काम धंधा। और जब समझ गुरु जी का सदगुरु संग हो जाएगा, साधु का संग हो जाएगा, तो फिर वो दौड़ेगा। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा, ये विश्वास। तो विश्वास होना चाहिए। भगवान का नाम करने से सब कुछ हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी कहते हैं तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, मैं तुमको स्पर्श कर रहा हूं पवित्र होने के लिए। तुम्हार समान पवित्रता नहीं को अमाते। हरिदास जैसी तुम में पवित्रता है वैसी पवित्रता मुझ में भी नहीं है। तो क्या पवित्रता हरिदास ठाकुर जी में? हरिदास ठाकुर जी कौन कौन से तीर्थों में जाके स्नान करने जाते हैं?
शनै शनै करो तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान। हरिदास, तुम शन शन में सर्व तीर्थ में स्नान करते हो, तो हरिदास ठाकुर स्नान करने जाते हैं? वो तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने भी नहीं जाते। एक अचल जगन्नाथ है, एक सचल जगन्नाथ है, महाप्रभु जी उसको दर्शन देने आते हैं। शनै शनै करो तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, शनै शनै करो तुम्ही यज्ञ तप दान, शनै शनै करो तुम्ही वेद अध्ययन, द्विज न्यासी हेते तुम्ही। हरिदास, तुम्हारा शन शन में सभी तीर्थों में स्नान होता है। शन शन में तुम यज्ञ करते हो, तुम तप करते हो, तुम दान करते हो। शन शन में तुम वेदों का पाठ करते हो। बड़े बड़े जो सन्यासी, बड़े बड़े न्यासी जो ब्राह्मण हैं, उनसे तुम श्रेष्ठ हो। तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं? बोलो सारे जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे, बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये जो बातें हैं हमको समय आएगी, तब हम लोग हमारे हरिनाम में निष्ठा होगी। ऐसी निष्ठा होगी हरिनाम में जैसी हमारे महाराज जी की है। एक पल के लिए भी हरि माला नहीं छोड़ते, हर समय जब मर्जी को, पूरी नींद आ रही तब भी हरिनाम करते ही रहेंगे। इस प्रकार का होगा। इसके बहुत से प्रमाण है निपुण जी। उसका सभी तीर्थों में स्नान हो जाता है। पद्म पुराण में हमारे गुरु जी एक श्लोक बोला करते थे। कहाँ से? पद्म पुराण में से, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रागे गंगोदक कल्पवासम यगायूतम सुमेरु स्वर्ण दानम नासम शतांश से गोविंद कीर्तनाथ। कहते ये गोविंद नाम का जो कीर्तन है ना, इसके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या जी? कहते करोड़ करोड़ गौओं का दान किया जाए, और जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो और गांव के जो सींग है वो सोने से मढ़ा दिए जाएं, उनके खुर चांदी से मढ़ा दिए जाए। प्रयागे गंगोदक कल्पवास, अभी माघ मास निकला है ना, तो माघ मास में जाके देखिए तीर्थराज में, प्रयागराज में, त्रिवेणी में हम भी गए थे, बहुत समय रह गए वहाँ पर। 3 समय स्नान ठंड के मौसम में और भजन पाठ कहते वो किए जाए, और हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाए, राजसूय अश्वमेध यज्ञ किए जाए। और हाँ जी क्या? हाँ हाँ, तो इस प्रकार के बोलते हैं। और सुमेरु स्वर्ण दानम, क्या बोल रहे हैं? सोने का पहाड़। अभी 1 तोला कितने का है? तो एक जो कुछ है, एक गोविंद कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और यहाँ पर कितनी गुरु जी की कृपा है। कीर्तन चलता है सारा सवेरे, अभी भी कीर्तन, कितने कीर्तन हो, गुरु जी की पसंद के कीर्तन, फिर शाम को कीर्तन, फिर संध्या। आज हमारे तो ना महाराज जी ने कमाल ही कर दी। मैं इतना आनंद हो गया मेरे को, क्या बोलूँ मैं। हरि नाम सदा सुखदाई है, और हरि हे दयाल मोर हे राधा नाथ। सारे कीर्तन हमारे गुरु जी के, हमारे पूज्य निष्किंज मार्ग की याद दिला दी। कितने कीर्तन होते हैं। तो जब ये बातें समझे हरि नाम सदा सुखदाई, तो फिर उसको करेंगे, फिर बाकी तो दुखदाई है। तो ये तो महाप्रभु ने बोल दिया। यगायूतम, इतने यज्ञ। और चैतन्य रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, जई कहे सही पखंडी। करोड़ अश्वमेघ यज्ञ जो है वो एक कृष्ण नाम कर लिया, यज्ञ कर लिया, एक ही बात है, हो गया कोटि। जई कहे सही पाखंडी, दंडे तार
यम, वो यमदंड का अधिकारी है जो कहता है। तो इसलिए महापुरुष जी कहते हैं, हरिदास तुम सन सन में सभी तीर्थों में स्नान करते हो, तत्रैव गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अनुनाम संकीर्तन तबः। यहाँ पर भगवान के नाम का अनुसंकीर्तन, अनुसंकीर्तन मतलब जो हमने गुरुवर्गों से सुना हुआ है। हमारे निपुण जी कैसे गुरु जी की पसंद के कीर्तन करते हैं और हम लोग कैसे कीर्तन। आज पूरे मेरे को 40 साल हो गए। कितने साल? 40 साल, 46 ईयर। मैंने जिंदगी में कभी कोई कीर्तन नहीं सुना जो हमारे गुरुवर्गों का नहीं है। जिंदगी में कभी भी मैंने कीर्तन सुना नहीं और मैंने कीर्तन किया नहीं है। हमारे गुरुवर्गों के ऐसे ऐसे कीर्तन हैं। अभी हमारे निपुण जी बंधु संगे जदि तब रांग प्रयास, ये कीर्तन गुरु जी पसंद का कीर्तन। और गुरु जी बठिंडा में जब आते थे कार्तिक मास में और भी, तो तत्पर मार को बोलते थे, बोलो ये कीर्तन करोगे। किस प्रकार के भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है और कैसा वो है, कितना सुंदर कीर्तन है वो। तो ऐसे कीर्तन हमको करने चाहिए। तो कहते वहां पर गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती सर्वाणी तीर्थानी, सारे तीर्थ आ जाते हैं वहां पे। अभी हम लोगों का पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज, उनका तिथि निकल के गया। तो हम लोग जब वहाँ पे गए थे उनके स्थान पर तेजपुर में, तो वहाँ पर जो वो महाराज जी, क्या नाम उनका है, उदासीन महाराज, उसमें मैं काशी आया। तो वहाँ पर तो सारा दिन सारी रात कीर्तन का मैंने देखा। मठ के सारे महात्मा ही रात को सारे कीर्तन, हम भी बैठे रहे। तो महाराज जी बहुत खुश हो गए। क्या नाम? उदासीन महाराज। तो मेरे को उन्होंने बुलाया, कहते राम जी हमारे ना महाराज के ग्रंथ है, बांग्ला में है वो, भक्त भागवत, वो मैं तुमको देता हूँ, उसको पढ़ना जाकर। तो ये जो ग्रंथ है, जब हमारे भक्ति भूषण भागवत हमने 16 साल मनाया ना, तो मैंने इसको 10-8 दिन लगातार किया, 25-30 घंटे पाठ किए इसको मैंने। अब इसमें से सुनाता हूँ आपको। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कीर्तन लिखे। उन्हें बोला, कहते बहुत सुंदर सुंदर बांग्ला के श्लोक दिए जहाँ पे उन्होंने कहते इस प्रकार के जो वैष्णव हैं उनकी चरण धूलि में हम अपने आप को स्नान कर ले तो गंगा जी, नर्मदा और जमुना के जल में स्नान हो जाता है। फिर बोलते हैं कि जो लोग इस प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन, ये संकीर्तन रूपी जल के द्वारा असंख्य संख्य तीर्थों में वो स्नान कर लेते हैं। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं उनका क्या होता है जी, असंख्य संख्य तीर्थों में स्नान हो जाता है। और फिर बोलते हैं महाजन शिरोमणि भक्ति विनोद ठाकुर स्वकृत कल्याण कल्पतरु, आपके पास है कल्याण कल्पतरु है, इसको होना, इसको पाठ कर रही हूँ थोड़ा देखा करो इसमें। वो क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत लंबी कथा है, वो नहीं बोलूँगा, इतना लंबा समय नहीं हमारे पास में। जिसको पढ़ना हो बाद में इसको देखे आकर। वो कीर्तन है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का, मनो तुम्ही तीर्थे सदारत, बहुत लंबा कीर्तन है, उसको नहीं याद करूँगा मैं। अभी क्या कहते हैं, कहते जे तीर्थे वैष्णव नहीं से तीर्थे नहीं जाई, जहाँ पर साधु नहीं है, जहाँ पर भक्त, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जथा साधु तथा तीर्थ, जहाँ पर साधु वही तीर्थ है। कोई साधु क्या करेगा, वो तो हरि कथा बोलेगा। हरि कथा तो भगवान से अभिन्न है। नाहं भसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च यत्र मद भक्ता गायन्ति, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। यत्र मद भक्ता गायन्ति, जहाँ पर भक्त लोग बैठकर मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं। मेरे लिए संकीर्तन तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा कुछ चाहिदा है,
हमारा कुछ ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए। उस वहाँ भगवान क्यों आएगा? वहाँ तो भगवान की माया आएगी। तो जो संकीर्तन मेरे भक्त मतलब जो मेरी प्रसन्नता के लिए, हमारे शील गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें, कथा करें, तो इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। लेकिन करें किसके लिए? अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा हमारा, 4 समय वाली कथा होती है। 4 समय कथा होती है, नियम होता है, संख्या से माला होती है, कीर्तन आरती होता है। तो हम करें यार, कुछ हमारा कुछ सुविधा हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम भगवान बहुत दयालु हैं, हम पर यही कृपा हो जाए, हमारा ये हो जाए, तब नहीं। भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ बाकी रहेगा। जस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। और द्रौपदी और थाली वाली बात है, सारी बात तो याद नहीं करूँगा। एक वो किनका लिया, भगवान ने बोला तृप्त अस्मि। भगवान के तृप्त होने से क्या हुआ उधर? और दुर्वासा ऋषि थे हजारों उनका पेट भर्ती हो गया। और भगवान कहते जाओ भीमसेन बुला के लाओ। दुर्वासा ऋषि खाना तैयार है, आ जाओ। अब वो कहता भाई हमने तो निमंत्रण स्वीकार किया है, वो बुला रहे हैं, और नहीं जाएगा तो पेट फाड़ देगा। सब भाग जाते हैं। क्यों? भगवान तृप्त हो गए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, महाराज जी लिखते हैं यहाँ पर, जथा साधु तथा तीर्थ। जहाँ पर साधु है तो साधु कौन है? हमारे महाराज जी, वही तीर्थ है। स्थिर करो निज चित्त, अपने मन को स्थिर करो भैया। साधु संग करो निरंतर। जब महाराज जी सुबह 8 बजे 9 बजे बैठते हैं, फिर शाम को देखो 4:30 बैठते हैं, फिर रात को बैठते हैं, फिर आरती करते हैं, शाम को फिर इन टाइम बैठते हैं, तो हम नहीं बैठ सकते? क्यों भाई? 90 साल की एज है तो हम नहीं बैठ सकते? तो जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करो निज चित्त, साधु संग करो निरंतर करो। ये थोड़ी ना सुबह हो गया तो छुट्टी होगी, सवेरे भी करो, दोपहर को भी करो, शाम को भी करो। फिर बोलते हैं जताए वैष्णवगण सही स्थान है वृंदावन। जहां पर वैष्णव लोग हैं वही वृंदावन, और सही स्थान है आनंद अशेष। वहां पर ऐसा आनंद है जिसका शेष नहीं है। लेकिन संसार का जो आनंद है वो आनंद नहीं, वो दुख का कारण है। जग का सारा भोग सदा कारण दुख केरा रे। भालो करो देख भाई, आ मिश्र आनंद नाई। जे आचे क्या बोला? से दुखेर कार। अच्छी प्रकार से विचार कर लो भैया। हम लोग विचार नहीं करता है, इसलिए दुख पाता है। जो लग रहा है ना तुम्हारे सुख का कारण बनेगा, जे आचे से दुखेर कारण, वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। लगता तुमको सुख है, से सुखेर तो वो जो तुम्हारे दुख का कारण बनने वाला है, उसके लिए भैया तुम क्यों परेशान हो रहे? केनो माया दासों में, क्यों तू माया का दास बना बेटा? क्यों गुरु वैष्णव भगवान का दास नहीं बनता तू? हराई में परमार्थ धन। ये जो तुमको मनुष्य जन्म मिला, परमार्थ धन प्राप्त करने के लिए मिला, उसको गुवारा। तो महाराज जी क्या कहते हैं? कहते सही स्थान है आनंद अशेष, और कृष्ण भक्ति यही स्थान है। मुक्ति दासी सही स्थान है। मुक्ति तो हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, और धर्म अर्थ काम समय की प्रतीक्षा करते हैं कि साधु कुछ कृपा कर दे मुझ पर, मेरी कुछ सेवा ले ले, लेकिन वो लेता नहीं है साधु। फिर बोलते हैं, हाँ फिर बोलते हैं गिरि तथा गोवर्धन। वही स्थान वृंदावन है, वही स्थान गोवर्धन है, वही वहाँ पर गोवर्धन है, और वही स्थान वृंदावन है। आविर्भूता अपनी हलादनी, और सब वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं अपनी आनंद में शक्ति को लेकर। इसलिए विनोद कहे छे भाई, ब्रह्मिया की फल पाई। इसलिए ठाकुर भक्ति में कहते हैं भैया क्या फल मिलेगा? साधु संग में रहो, में रहो। वही वृंदावन अब यहाँ पर कथा हो रही है, ये तो है ही वृंदावन, ये तो हमारे परम गुरु, ये तो है ही वृंदावन। हमारे प्रभुपाद कहते हैं मैं कोलकाता में नहीं रहता, एक कली का घर में मैं नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? निपुण जी क्या बोला? मैं वृंदावन में रहता हूँ, मोरमान वृंदावन। जब भगवान की कीर्तन भगवान कहता तो वही वृंदावन है।
तो ये कहते हैं। तो अभी बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। अभी हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं हरिदास को कि शनै शनै करो तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, शनै शनै करो तुम्ही यज्ञ तप दान। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं, तो इसमें क्या क्या बात है, ये भागवत प्रमाण देता हूँ। पहले पद्म पुराण के श्लोक बताया मैंने आपको, अभी भागवत हमारा सारा गुरु जी की कथा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। कल मेरे को एक प्रभु जी मिले, मठ में आए, वो कहते राम जी, मैं कहा हाँ जी। कहते प्रभु जी आप कथा बहुत अच्छी करते हो। और मैं क्या प्रभु जी राम जी की कथा अच्छी करते हैं। राम जी को तो किस एक पैसे कोटि पैसे का बना, ये सब गुरु जी की कथा है। अब देखो ना जितने यहाँ पे बैठे हैं, कोई कह सकता भी एक शब्द भी ऐसा जो गुरु जी का ना हो, तो ये कथा गुरु जी की है सारी। तो गुरु जी की कथा, हमारी कथा नहीं है, हम तो उसको याद कर रहे हैं। तो ये कृपा किन की है? गुरु जी की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु क्या कहते हैं? एक नहीं प्रभु बहुत से श्लोक है इसमें। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को अद्वैताचार्य जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अभी महाप्रभु जी जब वो कहते हैं मुझे स्पर्श मत करो, तो कहते हैं हरिदास तुम सन सन में सभी तीर्थों में स्नान करते हो, तुम यज्ञ करते हो, तुम तप करते हो, तुम दान करते हो, तुम वेदों का अध्ययन करते हो। तो इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक। ओ बत स्वपच अतो गरियान, ओ बत स्वपच अतो गरियान, जा जिहा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यमा, तेपु तपस्ते जुहुर्वु सनुरार्या ब्रह्मनुचान गृहती ये थे। कहते वो स्वपच, वो चंडाल कुल में होने पे भी वो श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जा जिया अग्रे वर्तते नाम तुम, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर किसका बोल रहे हैं? भगवान की बात बोल रहे हैं। किसी देवी देवता का, किसी पीर पैगंबर का नाम नहीं बोलते, भगवान की बात हो रही है। दुनिया का आदमी बोलते इक्को ही गाल है जी, इक्को ही गाल है बस, चाहे देवी का कर लो चाहे बाबे का कर लो, जब इक्को ही गाल है, इक्को ही गाल है, इक्को गाल नहीं है। देवी देवताओं की बात छोड़ो, जो भगवान के राम नरसिंह आदि अवतार हैं वो भी एक जैसे नहीं है। ये गुरु जी हमको बताया करते थे। पद्म पुराण शिव ठाकुर माता पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं? राम रमेति 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 रमे राम मनोरमे, सहस्त्र नाम भी तुल्यम राम नाम वरानने। कहते एक बार 1000 बार विष्णु का नाम करो और एक बार बोल दो राम। तो ये कौन कह रहा है? जो परम वैष्णव है, शिव जी जो वैष्णव नगर करनी है, वो कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। क्या बोल रहे हैं? बोल भाई सुभद्रा, क्या बोला? क्या कह रहे हैं? 1000 बार विष्णु का नाम बोलो। जय जय श्री श्री गुरु राधा माधव जू की। 1000 बार विष्णु नाम ले लो और एक बार बोल दो राम, तो इक्को गल है। अरे कहाँ विष्णु का नाम 1000 बार और कहाँ राम का नाम, और इक्को ही गल है। ये लखदाता पीर, अग्गर वाला पीर खाना, देखो लोगों की बुद्धि नाश हो गई है। क्या किस लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं? लखदाता पीर की जय। अरे लखदाता छोड़, अरबदाता हो जाएगा, तेरा क्या मंगल हो जाएगा? है शांति मिल जाएगी? लोगों की बुद्धि नाश हो गई है, साधु का संग करते नहीं है। रुपये से क्या होगा? गाड़ी मांगने से क्या होगा? सुख मिलेगा? हमारे गुरु जी कितना उदाहरण देके बोला। और बाटा शू कंपनी का मालिक और पेरिस में सुसाइड किया। कितने लोगों को उदाहरण देके बोलता है सुख होगा रुपये से? सुख तो भगवान के भजन में है। तो इसीलिए इक्को गाल नहीं है।
गौड़िया मठ में जब तक नहीं आएगा, गौड़िया मठ वाला पागल थोड़ी ना है, यहाँ पर शिव जी भी रखता था, गणपति भी रखता, वो भी रखता। लेकिन ये जो हमारे राधा माधव जी हैं, इनका भजन करने से सारा हो जाता है, बाकी नहीं रहता किसी का। देव ऋषि भूत आप तो निर्नाम पितृणाम न किंकरो न ऋणी च राजन सर्वातम ये शरणम गतो मुकुंद परी। देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, पूर्वजों का, राजाओं का, महाराजाओं का देन परिपूर्ण रूप से परिशोध हो जाता है जो भगवान की शरण में चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर मठ पे आगे लिखा रहता था, कृष्ण भक्ति आछे जार सर्वदेव बंधुतार। जड़ भरत किसके भक्त हैं? भगवान के। और कुरुक्षेत्र तो पास में ही है, देवी के भक्त, काली माता के भक्त पकड़ के ले गए उनको बलि देने के लिए। तो फिर क्या हुआ? वो तो मौज में है, हरे कृष्ण को मर्जी करो, मारो भी राखो भी, ले जाके नला दिया धोला दिया, चलो तू कर दिया, माता के बारे डाकू बलि देंगे ना, बलि सफल हो जाए, डाकागिरी सफल हो जाए। जब उनका करने लगे उसी समय क्या हुआ? भद्र काली की मूर्ति फट गई, माता प्रकट हो गई, और माता ने प्रकट होकर क्या किया? सारे डाकुओं के ऐसा भगवान का भजन समझ में नहीं आती है। एकांत रूप भगवान का भजन गौड़ी मठ की शिक्षा है। फिर कहते हैं राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम भी तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 बार विष्णु का नाम लिया जाए और एक बार बोल दिया जाए राम, और सहस्त्र नाम तेरा वर्त्या तू जत फलम। ए सहस्त्र नाम विष्णु का 3000 बार कर लो और 3 बार बोल दो राम राम राम, और एक बार बोल दो कृष्णा। इको गाल हो गई है। कौन कह रहा है? वैष्णव जथा शंभु। तो बातें जब तक गौड़िया मठ की बात सुनेगा नहीं, साधु की बात सुनेगा नहीं, तब तक ठीक है, होता रहेगा, फुटबॉल बन जाएगा। एक मारे कि चल माता के मंदिर में, दूसरा मारे चल सिद्धि के मंदिर में, तीसरा मारे कि चल बाबा के मंदिर में, चल तांत्रिक के पास में, चल उसके पास में, और धागा तबीत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो भगवान का जो नाम है, कहते कि जो आपके नाम का कीर्तन करता है, कौन से नाम का कीर्तन करता है? सुन लो बात, कौन से नाम का कीर्तन करना भाई? ये मैं आपको बहुत से यजुर्वेद अथर्ववेद मेरे पास सारे हैं, उसमें प्रमाण देके बता रहा हूं। इसी नाम को चतुरानंद ने वेदों में प्रगटाया। ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुख वाले, उन्होंने वेदों में इस बात को बताया है। क्या बोला है? हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसी नाम को शिव शंकर ने झूम कर गाया है। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास में आ जाना बाद में, मैं इसी मठ में रहता हूँ 20 और कमरे में, जब मर्जी आ जाओ, मेरे पास सारे प्रमाण है, मैं बता दूंगा। भी शिव जी ने बोला, ब्रह्मा जी, इसी राम को नारद ऋषि ने निस्दिन ध्याया है। देव ऋषि नारद ऋषि दिवानिशी वीणा जंत्रे गान करे, वो हर समय वीणा पे गान करते। और इसी नाम के बल पर शेष ने पृथ्वी भार उठाया। तो बातें बहुत हैं, लेकिन समय का अभाव है, 6 बज गए हैं। मेरी सबसे प्रार्थना, हाथ जोड़कर भैया देखो, मनुष्य बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से हमको मिला है। मनुष्य तो दुर्लभ है, लेकिन कब चला जाएगा? फिर तुम बोलोगे यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था। प्रभु जी अच्छे भले थे, प्रभु जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, और बिल्कुल ठीक ठाक ही रहे हो। मैं तो सोच भी, तुम सोच कैसे सकते हो? तुम सोच ही सकते हो कि एक पल में क्या हो जाने वाला। इसीलिए समझदारी से बात है, अपना मनुष्य जन्म मिला सार्थक करो, भजन करो, कथा करो। ये पुरुषोत्तम मास है। गुरु जी कहते इसका जो वर्णन है ना, कहते ब्रह्मा जी भी गान नहीं कर सकते। ये भक्तों के संग में बैठकर भागवत श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन ऐसे का पाठ होता है सवेरे,
पुरुषोत्तम मास का महात्म गान करते हैं हम लोग। फिर हमारा ये कीर्तन होता है, कथा होती है, हैं? चैतन्य का पाठ सवेरे ये होता है। फिर शाम को आज हमारा ब्रह्मा जी का स्तव शुरू होगा। 17, 18, 19 3 दिन हो गए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां 13वां अध्याय सुना भी। क्या ऐसी बात हो गई थी ब्रह्मा जी को भगवान का स्तव करना पड़ा, और किस प्रकार से उनकी आंखों में आंसू है और वो चारों मुक्कर भगवान के चरणों में लगा के स्तुति करते हैं। वो जो स्तव करते हैं वो श्रीमद् भागवत में से 14वें 10वें स्कंद का 14वां अध्याय है। तो वो आज हम लोग शुरू करेंगे। एक एक जो श्लोक है ना उसकी कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इतनी वो अद्भुत कथा है। तो वो हमारे गुरु जी हमको सुनाया करते थे, हमारे गुरुवर्ग। तो आज मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, गुरु जी की कृपा से ही हम उसको याद करेंगे जो गुरु जी हमको सुनाते थे। तो हमारे पास में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, बांग्ला की भी हिंदी की भी। वो जब हमारा मूल जो गौड़ी मठ जो है ना उसमें से जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण मूल जो है बांग्ला में, उसका हिंदी अनुवाद है। गौड़ीय वेदांत समिति के संस्थापक नित्य लीला विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की कृपा पात्र भक्ति वेदांत नारायण महाराज, उनकी कृपा हम पर तो हम लोग याद करेंगे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है हमको पूरा जी जान के ये कार्तिक ये पुरुषोत्तम मास मनाना चाहिए। पूरा समय हमको कोई बात नहीं करना चाहिए, संसार की हर समय भजन करें तो कितना की प्रसन्नता होगी। हरि जय जय श्री श्री गुरु राधा माधव जू की। सभी लोग प्रणाम करो राधा माधव जी को, प्रणाम करो सभी लोग, फिर हम करेंगे। जय जय श्री श्री गुरु राधा माधव जू की। ये पुरुषोत्तम महीना है और भगवान जगन्नाथ जी ने खुद इस अधिमास को अपना नाम दिया है। इसलिए हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि सब तो बहुत से हैं, हमको करने चाहिए, लेकिन इस सभा में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगा सकते क्योंकि 2 घंटे की सभा ये, उसके बाद फिर आरती, फिर रात को फिर सभा है। तो इसीलिए हम लोग, हमारे गुरु जी ने बोला कि एक तो जगन्नाथ जी का अष्टका करना है और एक चौरगर करने हैं। तो इसीलिए अभी लोग, मैं प्रार्थना करूँगा सभी से, और लाइव हो रहा है वो सभी लोग बोलें, इस कीर्तन को करें। पहले मैं बोलूँगा फिर हम लोग याद करेंगे। बोलिए श्री जगन्नाथ देव की, श्री जगन्नाथ देवा नमः, श्री जगन्नाथ अष्टकमा कदाचित् कालिंदी तट विपिना संगीत तरलो मुदा वीर नारी बदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मपति गणेशा रचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। शिरसी शिखिपिच्चम कटितटे
सहचर कटाक्षम च विदधते। बुधे सभ्ये वेणुं शिलिविश्वं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेन बलिना। नाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेन बलिना। सुभद्रा मदस्त सकल सुरो सेवावसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवार सजल जल्ग श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम सफुरदमल पंके रुहमुखा। सुरेंद्र आराध्या सुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलितबुदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्णेरा सदा। दयार सिंधुर बंधो सकल जगताम सिंधु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ब्रह्म पीड़ कुवल्य दलुत फुल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी। रसानंदी राधा सस्वपुरा लिंगिन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नावे जाच राज्यम नाच कनकमाणिक्यम विभवम ना जाच्यम रम्यम सकल जन काम्यम वरबदुम।
प्रमथपति ना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरो त्वं संसारं धृतरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां वित्तिं परं यादवपते। हर त्वं संसारं धृतरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां वित्तिं परं यादवपते। ओ दीननाथे नीत चरणो निश्चित मिदाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जय जगन्नाथ देव जय जय जगन्नाथ देव जगन्नाथ देव जय जगन्नाथ देव। जय पुरुषोत्तम देव जय पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव जय पुरुषोत्तम देव। जय जय नीलाचलो चंद्रो जगन्नाथो जय जय नीलाचलो चंद्रो जगन्नाथ। कपिले कृपा करि करो आत्म जय कपिले कृपा करि करो आत्म। जय जय नीलाचलो चंद्रो जगन्नाथ। कपिले कृपा करि करो आत्मसात। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलाचल वासी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नीलाचल वासी। श्याम सुंदर मादन मोहन मधुर मधुर हाथी। श्याम सुंदर मादन मोहन मधुर मधुर हाथी। जय पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव जय पुरुषोत्तम हृदे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुर्भुज चौरम।
कृष्ण हे प्रलय हो
सर्वस्व चौर हृदया नहि मोचयामि। त्वां कृष्ण है प्रलय कोटि संतरेपि स्वसवचोरा इदानीं मोचामि। महामंत्र महामंत्र 12 बार मंत्र। हाँ? अच्छा हाँ ओ भाई सभी से मेरी प्रार्थना है, हमारे शील भक्तिविनोद ठाकुर जी बंगला में जो गुलाम जी का पुरुषोत्तम नाम का महात्म, उसका हिंदी में हमारे गुरु जी कहते हैं ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें कौंडिल्य मुनि जो है निकालो मंत्र हो। अच्छा हाँ, तो कौंडिल्य मुनि जो मंत्र बोला है उसको जैसे हम दीक्षा मंत्र जप करते हैं तो सब उसको जप करें 12 बार में, कम से कम 12 बार। बोले गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरण की, बोलो गिरिधारी गोपाल की। ये पुरुषोत्तम मास में गिरिराज की परिक्रमा जाकर देखो कितने हजारों हजार लोग दिन रात परिक्रमा चल रही है, तो इसलिए गिरिराज की परिक्रमा बहुत महात्मा है गिरिराज जी का। तो इस प्रकार का गिरिराज का महात्मा है, जिसे देखना जाकर देखो। अभी बठिंडा से 11 तारीख को रात को 12 को 12, 13, 14 वहाँ पे रहेंगे। सब लोग चलो माँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्ति दई जमात उठान सुनारा की जय निखिलात भक्ति के नाम जय निखिलात भक्ति को जय वर्णन गौरव जय जय हर ओम श्री जगन्नाथ दास जय जय श्री कृष्ण जय जय